हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 फूड एंड हेल्थ का पार्ट डी करेंगे। डी पार्ट जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द टू मेन कैटेगरीज ऑफ डिजीज़। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिजीज़ की दो मेन कैटेगरीज के नाम पूछे हैं, तो इसका आंसर आएगा टू मेन कैटेगरीज ऑफ डिजीज़ आर। फर्स्ट आएगा कम्युनिकेबल डिजीज़ और सेकंड आएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो बच्चों, जो बीमारियां होती हैं उसकी दो मेन कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ और सेकंड जो है वो क्या होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है बच्चों, वो ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और वहीं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र ना हो पाएँ। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट टू सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ वेरी वेरी। इस क्वेश्चन में हमें बेरी बेरी बीमारी के दो सिम्टम पूछे हैं। सिम्टम का मतलब होता है निशानियाँ। तो हमें इस क्वेश्चन में बेरी बेरी बीमारी की दो निशानियाँ पूछी गई हैं। इसका आंसर आएगा टू सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ वेरी वेरी आर। फर्स्ट आएगा एक्सट्रीम वीकनेस और सेकंड आएगा पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब हुआ कि बेरी बेरी जब बीमारी किसी इंसान को हो जाएगी तो उसको बड़ी ज़्यादा वीकनेस फील होगी और जो है उस इंसान को पैरालिसिस हो सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू डिजीज़ दैट आर स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। इस क्वेश्चन में हमें दो ऐसी बीमारियों के नाम पूछे हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं। तो इसका आंसर आएगा मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया और डेंगू जो हैं वो ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ए गर्ल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी इन डिम लाइट एंड हैज़ ड्राई एंड स्केली स्किन। नेम द डिजीज़ शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक लड़की को डिम लाइट में देखने में दिक्कत हो रही है और उसकी जो स्किन है वो भी ड्राई और स्केली हो गई है। तो उस लड़की को कौन सी बीमारी हो सकती है, ये हमें पूछा गया है। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा सी माइट बी सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। तो बच्चों, इसका मतलब हुआ कि उस लड़की को जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है ऐसे इंसान जिनको रात को दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टेजनेट अराउंड आवर हाउसेस। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमें अपने घरों के आसपास पानी को इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टेजनेट अराउंड आवर हाउसेस बिकॉज स्टेजनेट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज़। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने घरों के आसपास पानी को इकट्ठा इसलिए नहीं होने देना चाहिए क्योंकि जो एक जगह पर इकट्ठा हुआ पानी होता है वो मच्छरों के पनपने या फैलने के लिए एक अच्छी जगह होता है, और अगर मच्छर फैलेंगे तो वो हमें ही बीमार करेंगे। इसीलिए हमें पानी को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए।